गुड मॉर्निंग बच्चों। बीमी विश्लेषण में अगला टॉपिक है बीमाओं के उपयोग, यूज ऑफ डायमेंशन। पहला नंबर, किसी भौतिक समीकरण के बीमी संतुलन का परीक्षण करना। यदि किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं तो समीकरण सही है, तथा यदि बीमाएं समान नहीं हैं तो समीकरण संतुलित नहीं है। कोई भी फिजिक्स में समीकरण होगा, जैसे F = m में, चाहे V = U + AT, इसमें दोनों पक्षों की बीमाएं निकाली जाएंगी। यदि दोनों पक्षों की बीमाएं समान हो जाएंगी तो समीकरण सही है, समान नहीं होंगी तो समीकरण सही नहीं है। अब इसका परीक्षण करना है। एग्जाम्पल देखो, गति के समीकरण S = ut + ½ AT² की सत्यता की जांच कीजिए। सलूशन है दूरी S की बीमा। अब S क्या है? दूरी है। दूरी का मात्रक मीटर, मीटर की बीमा L। तो दूरी S की बीमा हो गई L। वेग U की बीमा LT/-1 होती है। त्वरण A की बीमा LT/-2 होती है। समय T की बीमा T होता है। हाफ एक शुद्ध संख्या है जिसकी कोई बीमा नहीं है, क्योंकि 1/2 का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसकी बीमा नहीं होगी। अतः उपरोक्त बीमी सूत्र को समीकरण S = ut + ½ AT² में रखने पर, अब रख दिया जाए तो S के स्थान पर L हो जाएगा = LT/-1 T प्लस, वो हाफ है छोड़ देंगे। अब एक स्थान पर LT/-2 × T का स्क्वायर। अब लेफ्ट में L रहेगा, राइट में L प्लस L हो जाएगा। समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं, अतः समीकरण सही है। जैसे लेफ्ट में L पर कितना घात है? 1 घात। राइट में L + L है तो कितना हो जाएगा? 2L। लेकिन L पर कितना घात हो जाएगा? 1 घात हो जाएगा। तो जितनी बीमा लेफ्ट में है उतनी बीमा राइट में है, अतः समीकरण क्या हो गया? सही हो गया। सेकेंड उपयोग है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। जैसे गणित में पढ़ते थे कि यदि किलोमीटर प्रति मिनट है, इसको चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मिनट में 60 सेकंड, ऐसे लिख करके चेंज करते थे। अब इसे हमें बीमा विधि से चेंज करना है। किसी भौतिक राशि की एक पद्धति के आंकिक मान n1 तथा मात्रक u1 का गुणनफल दूसरी पद्धति के आंकिक मान n2 तथा मात्रक u2 के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात n1 u1 = n2 u2। यह हो गया समीकरण नंबर 1। यदि भौतिक राशि की बीमाएं द्रव्यमान में A, लंबाई में B तथा समय में C हैं तो उस राशि का बीमी सूत्र m पर A घात, L पर B घात, T पर C घात होगा। अतः यदि पहली पद्धति में मूल मात्राओं की बीमाएं क्रमशः m1, L1 व T1 है, तब n1 u1 = n1। अब u1 जो है पहली पद्धति का मात्रक है, उसका स्थान देंगे m1 पर A घात, L1 पर B घात, T1 पर C घात। इसी प्रकार यदि दूसरी पद्धति में मूल मात्रकों की बीमाएं m2, L2 व T2 है, तब
यन टू यू टू इक्वल टू यन टू यम टू पर ए घात यल टू पर बी घात टी टू पर सी घात। अब यह मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से यम वन पर ए यल वन पर बी टी वन पर सी इक्वल टू यन टू यम टू पर ए यल टू पर बी टी टू पर सी। तो यन टू इक्वल टू यम वन पर ए यल वन पर बी टी वन पर सी अपान यम टू पर ए यल टू पर बी टी टू पर सी। तो यन टू इक्वल टू हो जाएगा यम वन अपान यम टू पर ए घात यल वन अपान यल टू पर बी घात टी वन अपान टी टू पर सी घात। यह इसका फार्मूला हो गया। अब एग्जाम्पल देखो, न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए जबकि न्यूटन यमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है तथा डाइन सीजीएस पद्धति में। दोनों बल का मात्रक है लेकिन एक यमकेएस में है और दूसरा सीजीएस में है। सॉल्यूशन देखो, बल का बीमी सूत्र क्या होता है, यम यल टी पर -2। यहाँ यम पर कितना घात है 1 घात, यल पर 1 घात, टी पर -2 घात। तो इसको ए बी सी क्रम से मान लिए। तो यहाँ ए पर 1 घात, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -2, यह लिख दिया। अब न्यूटन को चेंज करना है डाइन में। यह नहीं लिखा है कितना न्यूटन है, तो मान लो कितना न्यूटन है 1 न्यूटन है। अब 1 न्यूटन के चेंज करो एमकेएस में तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन कहते हैं, इक्वल टू डाइन सीजीएस में है तो किलोग्राम के स्थान पर ग्राम आएगा, मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर और सेकेंड के स्थान पर सेकेंड ही रह जाएगा। तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 पहली पद्धति का आंकिक मान है तो यह n1 हो जाएगा। किलोग्राम का बीमा m1 है, मीटर का l1 है, सेकेंड का t1 है। ऐसे ग्राम का m2 होगा, सेंटीमीटर का l2 होगा और सेकेंड का t2 होगा। अब ऊपर देखो सूत्र निकला है n2 इक्वल टू n1 m1 अपान m2 पर ए घात l1 अपान l2 पर b घात t1 अपान t2 पर c घात। तो n2 इक्वल टू, अब यह सब मान रख दो। n1 का मान कितना है 1, m1 अपान m2 का मान है किलोग्राम बट्टे ग्राम पर 1 घात हो गया। ऐसे l1 अपान l2 का है मीटर अपान सेकेंड पर 1 घात, t1 अपान t2 का हो गया सेकेंड अपान सेकेंड पर -2 घात। c का मान -2 निकला हुआ है। n2 इक्वल टू, अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। यहाँ सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। अब n2 इक्वल टू 1000 को लिख सकते हैं 10³ घात इंटू 100 को लिख सकते हैं 10² घात। तो n2 इक्वल टू हो जाएगा 10⁵ न्यूटन, 10⁵ डाइन। n2 किस में है, डाइन में निकालना है ना, तो यह हो जाएगा डाइन में कन्वर्ट हो गया। तीसरा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व D पर निर्भर करती है। बीमी विधि से माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। V निर्भर कर रहा है E पर और D पर, तो माना E पर बीमा की A घात तथा D पर B घात है, तो V प्रोपोर्शनल टू E पर A इंटू D पर B। तो V इक्वल टू K E पर A D पर B, यह हो गया समीकरण नंबर 1, जहाँ K एक बीमाहीन नियतांक है दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर। अब V वेग है, वेग की बीमा हो जाती है LT पर -1 इक्वल टू K की कोई बीमा नहीं होगी, E प्रत्यास्था गुणांक है, इसकी बीमा होती है यम यल पर -1 T पर -2 पर A घात। D घनत्व है, घनत्व की बीमा होती है यम यल पर -3 पर B घात। अब राइट हैंड साइड में यम यल टी तीनों है, लेफ्ट में केवल यल टी है, तो यम पर 0 घात लगा लेंगे। यम पर 0 का मान कितना होगा 1 होगा, तो यम पर 0 यल टी पर -1 इक्वल टू
यम पर a+b, यल पर -a-3b, t पर -2a। अब जो है दोनों ओर की घातों की तुलना करेंगे। तुलना करते समय यह ध्यान देंगे कि जिस पर सबसे कम घात होगी उसकी तुलना सबसे पहले करेंगे। तो राइट में देखो, यम पर 2 घात है a और b, यल पर 2 घात है a और b, t पर केवल 1 घात है, क्या है a। तो सबसे पहले t की तुलना करेंगे। तो t पर -2a है राइट में, अब लेफ्ट में क्या है, t पर -1 है। तो -2a = -1, तो a = 1/2। अब यम पर देखो, यम पर a+b है और लेफ्ट में यम पर कितना है 0, तो a+b = 0। a का मान है 1/2 + b = 0, तो b = -1/2। अब दो ही माने थे बीमा a और b, दोनों का मान निकल गया। अब a और b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब यह हो जाएगा v = k e पर 1/2 d पर 1/2 इक्वल टू k e पर 1/2 अपान d पर 1/2 इक्वल टू k √e/d। परंतु प्रयोग के आधार पर नियतांक k = होता है 1, तो v = √e/d। यह इसका फार्मूला हो गया। अब है बीमी समघातता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार केवल वही भौतिक राशियां जोड़ी, घटाएं अथवा बराबर रखी जा सकती हैं जिनके बीमी सूत्र समान हो। क्वेश्चन है इस पर, वांडर वाल गैस समीकरण P + a/v² v - v = RT में नियतांकों a व b के मात्रक एवं बीमा ज्ञात कीजिए। यह वांडर वाल गैस समीकरण है। इसमें P क्या है, गैस का दाब है, V गैस का आयतन है, R गैस का नियतांक है और T गैस का परम ताप है। इसमें A और B दो नियतांक है, इसी को ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देखो, अब P + a/v² है, तो P में a/v² को जोड़ा गया है। इसका मतलब जो P की बीमा होगी वही a/v² की बीमा होगी। जब घात बराबर होंगे तभी तो जोड़ सकते हैं। जैसे यश स्क्वायर प्लस यश करना हो तो इसको हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन यश स्क्वायर प्लस यश स्क्वायर करना हो तो 2यश स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यश स्क्वायर प्लस यश स्क्वायर, यक्स पर भी 2 घात है, यहाँ यक्स पर भी 2 घात है, और जोड़ने पर भी यक्स पर कितना घात आया, 2 घात आया। तो बीमाएँ समान होनी चाहिए। तो a/v² का मात्रक = p का मात्रक, तो a का मात्रक = p का मात्रक इंटू v² का मात्रक। p क्या है, दाब है, दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। v क्या है, आयतन, आयतन का मात्रक होता है मीटर का क्यूब, इसका होल स्क्वायर कर दिए इक्वल टू न्यूटन मीटर पर 4 घात। तो a की बीमा हो जाएगी यम यल t पर -2 यल पर 4 घात इक्वल टू यम यल पर 5 t पर -2 घात। इसी प्रकार b का मात्रक = v का मात्रक = मीटर का क्यूब, v आयतन है तो b की बीमा = यल पर 3 घात। अब यह चैप्टर समाप्त हो गया।